पीसीबी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत आमादगी। पाकिस्तान भी आइंदा भारत में होने वाले तमाम इवेंट्स इसी मॉडल के तहत खेलेगा। शराइत पेश करती गई। तस्लीम होने की सूरत में भारतीय टीम के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारतीय मीडिया का दावा। अब सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म बुनियादों पर बात होगी। वही फैसले करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेहतरीन हो। जो भी फॉर्मूला बनेगा, फैसला बराबरी की बुनियाद पर ही होगा। पाकिस्तान की इज्जत सबसे अहम है। ये नहीं हो सकता कि एक तरफा मामला चलते रहें। चेयरमैन पीसीबी का वाज़ेह मौक़िफ़। मोहसिन नकवी ने कहा, यह मुमकिन नहीं कि हम भारत जाएं मगर वो पाकिस्तान आए। अब इस मामले को हमेशा के लिए हल करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बार बार विफाक पर चढ़ाई न करे, अमन पर तवज्जो दे। हर दूसरे रोज एहतजाज के नाम पर इंतशार ठीक नहीं। 100 से जायद लाशें कुरम में पड़ी हैं। ये इन्हें इस्लामाबाद में ढूंढ रहे हैं। पीटीआई अपने बानी की रिहाई चाहती है तो सूबाई हुकूमत छोड़ दे। बिलावल भुट्टो की मुल्की इस्तेहकाम के लिए नए एक्शन प्लान की तजवीज। कहा, गंडापुर केपी के हालात देखने के बजाय मरकज को धमकियां देने में मसरूफ है। अपोजिशन सियासी इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट है। रियासत कभी नहीं चाहती कि किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचे, मगर बातचीत या लाठी से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना ही पड़ेगा। हुकूमत ने किसी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज के हवाले से राबिता नहीं किया। ऐसा हुआ तो कोशिश करेंगे फैसला इत्तेफाक़ी राय से हो। अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमला होगा ना इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह बता दिया। कहा, 24 नवंबर को 9 मई पार्ट 2 दोहराया गया। असलहा और मशीनरी से लैस सूबाई हुकूमत ने विफाक पर धावा बोला। यह सूरत हाल काबिल बर्दाश्त नहीं। शर पसंदों का खात्मा फर्ज है। अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का नहीं सोच रहे। अमवात की तादाद के बयानात भी मुतजाद करार। लाशों का सहारा फरार की शर्मिंदगी छुपाने का बहाना है। 3 रोज गुजर चुके, पीटीआई कोई सबूत सामने नहीं लाई। गजा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है। वजीर इत्तलात की गरज बरस। अता तारड़ बोले, कंटेनर पर चढ़ने वाला नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी ये शख्स सही सलामत है। गिरफ्तार शरपसंदों का स्पीडी ट्रायल होगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे। पकड़े गए अफगान बाशिंदों को भी सजा मिलेगी। पीटीआई ने जिसे मुर्दा करार दिया वो जिंदा निकला। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने फेक न्यूज की तफसीलात शेयर कर दी। शरपसंदों ने मुल्की तरक्की रोकने के लिए इंतशार फैलाया। रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मुजम्मत हैं। जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब का ऐलान। मरियम नवाज की सीएमएच रावलपिंडी में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत। फर्ज की अदायगी के दौरान तशद्दुद का निशाना बनने वालों के हौसले की तारीफ। बानी पीटीआई जिना हाउस हमला केस में कसूरवार है। जमानत का कोई जवाब नहीं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई आम आदमी नहीं, उनका बयान वर्कर्स के लिए अहमियत का हामिल है। हमले के रोज चलाओ घेराव किया गया। अस्करी तंसीबात और पुलिस एहलकारों पर हमले हुए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साजिश जमान पार्क में तैयार हुई। फैसले का मतन। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 2 वकला की बानी से मुलाकात कराने का फैसला। फैसल चौधरी की अडियाला जेल आमद, मिलने की इजाजत न मिल सकी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हामी नहीं। डी चौक में जो हालात बने, हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की खानपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो काबिल मुजम्मत है। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं, किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं चाहते। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। वफाकी हुकूमत पानी के मामले पर मुतनाज़ कदम उठा रही है। जोर जबरदस्ती की गई तो मामला मजीद बिगड़ेगा। उम्मीद है मसले पर फरीकैन से बातचीत की जाएगी। बिलावल भुट्टो का फायरवॉल और वीपीएन पॉलिसी पर भी एतराज। नजरे सानी का मुतालिबा। चोलिस्तान कैनाल न बनाए। वजीर आला मुराद अली शाह ने भी नायब वजीर आजम इसहाक डार को खत लिख दिया। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। 4 सूबों में तकरीबा। शहर शहर आतिशबाजी का मुजाहरा।
केक काटेंगे। हैदराबाद में मोटरसाइकिल रैली, जियाले पुरजोश, एक दूसरे को मुबारकबाद। रहनुमाओं का जुल्फिकार अली भुट्टो के नजरियात पर चलने और खिदमत का सफर जारी रखने का आज़म। बालाई इलाकों में बर्फबारी, आजाद कश्मीर की ग्रेस वैली, ताउबट और दीगर मकामात पर सफेद मोतियों की बरसात। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। लेह में पारा -7 तक गिर गया, स्कर्दू में -6, कोपस में -3 और हुंजा में -1 डिग्री रिकॉर्ड। गजा में सफाकियत बरकरार, खान यूनिस में इमदादी तंजीम की गाड़ी पर हमला, 3 कारकुनों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में बमबारी, बच्चे समेत 6 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। मजीद 30 शहादतों के बाद मजमूई तादाद 44,382 हो गई। लेबनान में भी जंग बंदी के बावजूद हमले जारी। शाम में हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं की पेशकदमी, हलब के ज्यादातर हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया। साबिक सदर हाफिज अल असद के मुजस्समे गिरा दिए। इदलिब में भी अहम कामयाबियों का दावा। रूसी तैयारों के हलब में जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी, झड़पों में हलाकतों की तादाद 277 हो गई। समुद्री तूफान फेंगल से तबाही, मूसलाधार बारिशों के बाद श्रीलंका के साहली इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर, मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक। भारत की जुनूबी रियासत तमिलनाडु में तूफानी हवाएं, चेन्नई एयरपोर्ट पर परवाजें मअतल। मलेशिया में बदतरीन सैलाब, 4 अफराद जाँ बहक, 1,20,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। फ्यूचर स्टार्स ने पहला मैच 43 रन से जीत लिया। भारतीय टीम 282 के ताक़ुब में 238 पर ढेर। शाहजेब खान ने 159 रन की इनिंग्स खेली। फार्मूला 1 कतर ग्रां प्री कल होगी। स्प्रिंट रेस में नॉरिस कामयाब, साबिक चैंपियन अलोंसो इवेंट से बाहर। क्वालिफाइंग राउंड के बाद पोल पोजीशन का फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बार बार विफाक पर चढ़ाई न करे, अमन पर तवज्जो दे। हर दूसरे रोज एहतजाज के नाम पर इंतशार ठीक नहीं। 100 से जायद लाशें कुरम में पड़ी हैं। ये इन्हें इस्लामाबाद में ढूंढ रहे हैं। पीटीआई अपने बानी की रिहाई चाहती है तो सूबाई हुकूमत छोड़ दे। बिलावल भुट्टो की मुल्की इस्तेहकाम के लिए नए एक्शन प्लान की तजवीज। कहा गंडापुर केपी के हालात देखने के बजाय मरकज को धमकियां देने में मसरूफ है। अपोजिशन सियासी इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट है। रियासत कभी नहीं चाहती कि किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचे, मगर बातचीत या लाठी से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना ही पड़ेगा। हुकूमत ने किसी जमात पर पाबंदी या गवर्नर राज के हवाले से राबिता नहीं किया। ऐसा हुआ तो कोशिश करेंगे फैसला इत्तेफाक राय से हो।